कि ये हमारी जो पॉलिसी है स्ट्रेटेजिक साइलेंस की, आई थिंक ये गवर्नमेंट डेफिनेटली इसको देख रही है, बड़े केयरफुली देख रहे हैं। लेकिन मैं जिस चीज पे बात करना चाहता हूँ खासतौर पे पाकिस्तान के अंदर जो रिस्पॉन्स किया, GF-35 जेट्स इंडिया को दे गए हैं, वो भाई पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान का मौकफ है जब आएंगे तो देखेंगे। दूसरा पाकिस्तान का मौकफ ये है कि पायन इनका ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड ही इतना बुरा है, आप इनको क्यों दे रहे हैं। इंडियंस कहते हैं कि आप जो वो पाकिस्तान की जमहूरियत ठीक नहीं है, पाकिस्तान कहता है इंडिया की जमहूरियत ठीक नहीं, इंडिया का ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड ठीक नहीं है। ठीक है, तो देखें आपके डबल स्टैंडर्ड्स हैं अमेरिका को पाकिस्तान कह रहे हैं। पाकिस्तान अमेरिका को फॉरेन ऑफिस लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे नहीं हम बोलते। पाकिस्तान ने अमेरिका को खबरदार किया है, कॉशन किया है कि ये मिलिट्री इम्बैलेंस होगा साउथ एशिया में, सिंगल हैंडेडली एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजीज आप भारत को दे रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप जो है, जो उनकी मोदी साहब से ही वाज कोजिंग अप, ठीक है जी, ये इससे आप देख लें कि ये इज इम्पोर्टेंट। और पाकिस्तान के उन्होंने कहा जी जो टेररिज्म के हवाले से, भाई टेररिज्म को तो ऊपर मैंने कल बात कर ली थी कि कुर्बानियां भी हम दें और इल्ज़ाम भी हम पे आए। सुभान अल्लाह, मैं तो सुभान अल्लाह ही पायन कह सकता हूँ, और मेरे पास कोई लफ्ज़ नहीं जी आग के अंदर। मुझे कोई पता नहीं है कि यहाँ पे हमारे लोग क्या सोच रहे हैं। मैंने तो पहले ही कहा हमारा कोई एडवोकेट ही नहीं है इस मुल्क का। बहुत बड़ी ग्लोबल डेवलपमेंट हुई है, लेकिन ग्लोबल डेवलपमेंट हो, रीजनल डेवलपमेंट हो, कुछ भी हो, पाकिस्तान की एक ही पॉलिसी है, पॉलिसी ऑफ स्ट्रेटेजिक साइलेंस, खामोशी, बोलना ही नहीं। लीडरशिप तो हमारी बोलती नहीं है, ठीक है जी। या तो दो वजूहात है, या तो कंफ्यूज है, परेशान है, कहने को कुछ नहीं, या तो समझ नहीं आ रही कि इसका क्या जवाब दें। इंडिया के पत्ते इतने, वो जिसे कहते हैं ना, सिंगल हैंडेडली इंडिया को इतना कुछ दिया जा रहा है कि अब क्या बोले। ना तो सारी बात हमारे पास वो रिसोर्सेज हैं, ना हमारा वो डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल कैपिटल है, ना हम शायद समझते हैं कि हम अलाइंड हैं उस वक्त दुनिया के साथ। और अगर हम चाइना से भी कुछ लेते हैं तो तभी हम साइलेंट ही रहते हैं। तो पाकिस्तान ने बड़ी डिफरेंट किस्म की पॉलिसी ली है। ये नहीं कि अगर अमेरिका से इंडिया को इतना कुछ मिल रहा है तो साइलेंट है, नो। अगर चाइना से भी हमें कुछ आ रहा है तो उसके ऊपर भी साइलेंट है। ये है, इसको मैं कहता हूं पॉलिसी। पाकिस्तान परमानेंटली प्रैक्टिसेस पॉलिसी ऑफ स्ट्रेटेजिक साइलेंस। मैं अभी ये जो है एक ट्वीट छोटी सी वो दागने लगा था। डेफिनेटली फिफ्थ जनरेशन किसी भी कंट्री के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो उनकी जो एक टेक्नोलॉजी है अमेरिका की, मेरा नहीं ख्याल कि वो इंडिया को देगा। मे भी ये इनकी एक मूव हो, स्मार्ट मूव हो प्रेशराइज करने के लिए, ताकि पाकिस्तान भी इस दौड़ में आए। मुझे नहीं लगता कि ये डील होगी। या दिखाने के हाथी के दाम दिखाने के और होते हैं, खाने के और होते हैं। ट्रम्प तो कहता है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो वो क्या कहता है, पैसा लाओ पैसा, अमेरिका को डॉलर चाहिए, डॉलर तो वो बेच रहे हैं ना। मैम वो देखें, वो अब देखेंगे आगे जाके 2030 अभी बहुत दूर है। अभी वो देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। ये एक डील है, विन विन सिचुएशन में वापस आएंगे। ठीक है, ट्रम्प के इंडिया के जो सर्द जंग चल रही थी वो थोड़ा सा बेहतर होगी। आपको लगता है इंडिया की अमेरिका के साथ जंग चल रही थी? हाँ, सर्द वार थी, क्योंकि आपको पता रशिया से वो ले चुके थे। अमेरिकन ने मना किया था कि आपने S-400, बिल्कुल उन्होंने मना किया था कि आपने उनके साथ नहीं करना, तो उन्होंने किया। तो अब ये बिजनेस डील है, आगे देखें, लेट्स देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा सर, आपको पता है कि मोदी साहब इस वक्त जो है US के विजिट पे थे? जी मैडम, डेफिनेटली जब उन्हें पता चला कि पाकिस्तान फिफ्थ जनरेशन के बारे में सोच रहा है, हमारा जे जो 70 थंडर 35 हमारा, उनके वो डील के लिए गए हैं वो। और दूसरा आपको पता था कि हमारी उनसे बहुत सुपीरियर है एयरफोर्स। ये कहते हैं वी अग्री टू वर्क टुगेदर टू हेल्प बिल्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूट्स इन ऑल ऑफ हिस्ट्री. It will run from India to Israel, to Italy and onward to the United States, connecting our partners by ports, railways and undersea cables. Many undersea cables. ये कहना था ट्रम्प का। इसका क्या मतलब है? ये BRI के सामने वो लेकर आए हैं। चाइना के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट, ग्रेटेस्ट ट्रेड रूट्स इन द हिस्ट्री, ये बोला उन्होंने। तो आप ये सोच सकते हैं कि ये वो जो BRI है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसके सामने
प्रेसिडेंट ट्रंप वो वाली बात कर रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप का ये कहना है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उनसे बेहतर नेगोशिएटर हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप से ये सवाल किया गया कि ये जो आप टैरिफ्स की बात करते हैं, तो आपके ख्याल में आप ज़्यादा अच्छे नेगोशिएटर हैं या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? तो प्रेसिडेंट ट्रंप का इसके ऊपर ये कहना था कि ही इज़ मच टफर नेगोशिएटर देन मी एंड ही इज़ मच बेटर नेगोशिएटर देन मी। और उनका कहना था कि इसमें कोई कॉन्टेस्ट है ही नहीं, नो कॉन्टेस्ट बिटवीन ट्रंप एंड मोदी, क्योंकि मोदी मच बेटर नेगोशिएटर है देन ट्रंप और टफ भी उससे बहुत ज़्यादा है। अब आप ये सोचें कि प्रेसिडेंट ट्रंप, वो बंदा जो इसको इस वक्त पूरी दुनिया ये कह रही है कि ये बहुत ही टफ हो रहा है पूरी दुनिया पर, बहुत टफ फैसले कर रहा है और बहुत क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है प्रेसिडेंट ट्रंप को, वही बंदा जिसको इतना टफ कहा जा रहा है वो ये कह रहा है कि उससे ज़्यादा टफ अगर कोई है तो वो मोदी है। तो वो इसलिए क्योंकि ये बात अब रिपोर्ट की जा रही है दुनिया भर के मीडिया में कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने प्रेसिडेंट ट्रंप को टैरिफ पर राम कर लिया। ये सोचा जा रहा था कि प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत अच्छे तरीके से मिलेंगे मोदी साहब से, लेकिन वो टैरिफ ज़रूर ज़्यादा करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो जब दोनों लीडर्स कमरे से बाहर निकल कर आए हैं मीटिंग करने के बाद, तो सब ये इंतज़ार कर रहे थे कि प्रेसिडेंट ट्रंप ये कब कहेंगे कि हमने भारत पर इतने टैरिफ लगा दिए। पता नहीं मोदी साहब ने क्या मंत्र उनके ऊपर पढ़ के फूका है कि उन्होंने टैरिफ की वो बात की ही नहीं। तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अमेरिका के माइक वॉल्स की उनसे हुई है मीटिंग और वो 30 मिनट्स की मीटिंग हुई है। 30 मिनट्स तक मोदी साहब और वॉल साहब दोनों एक कमरे में बंद रहे हैं और उन्होंने पता नहीं क्या क्या बातें कर डाली हैं। अब अगर अमेरिका का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मिल रहा है मोदी साहब से, तो ज़ाहिर है कि बातें जो हैं वो बहुत ही अहम हुई होंगी। जय हिंद दोस्तों। अमेरिका गए भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी अब वापस देश को लौट आए हैं। अब वहां पर हुए समझौतों का जिक्र ना सिर्फ साउथ एशिया में बल्कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हो रहा है और पाकिस्तान को इस बात की भी चिंता अब लग गई है कि अमेरिका उसके साथ पता नहीं क्या करेगा। दरअसल पाक का चेहरा अब बेनकाब हो चुका है और चाइना की मदद लेकर अपने सारे काम करने वाले इस देश ने भारत और अमेरिका के साथ क्या किया है ये भी सबको क्लियर है। अब उसके साथ व्यवहार कुछ न कुछ होगा ज़रूर। दरअसल पाकिस्तान चाइना से ही सारे हथियार खरीद रहा है और चाइना के हथियार दिखाकर ही यहाँ पर इस एरिया में अशांति फैला रहा है। इसी बात को प्रधानमंत्री मोदी ने जब मुंबई अटैक की बात अमेरिका में की तो अमेरिका ने इसको खारिज किया और साथ ही साथ निंदा प्रस्ताव भी पास कर दिया जो कि पाकिस्तान के खिलाफ था। इस बात को लेकर अब पाक में काफ़ी चर्चाएं तेज़ हो गई है। सबसे बड़ी चर्चा यह है कि पाक का कोई भी नेता सामने आकर कुछ नहीं कहता। इस बात को लेकर पाकिस्तानी भी नाराज़ दिखते हैं। दरअसल पाकिस्तान की इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो सामने आकर कुछ कह सके। वो नहीं चाहता कि अमेरिका उससे नाराज़ हो। दरअसल पाकिस्तानी सेना का ही वहाँ राज है और पाकिस्तानी सेना डिपेंड है अमेरिका के ऊपर। आज से पहले भी चाहे ओसामा बिन लादेन हो या कोई अन्य, उसमें पाकिस्तानी सेना ने अपने पैसे बनाए और अपना घर भरा है और अमेरिका में बसे भी हैं और अलग अलग देशों में बसे हैं। और अमेरिका अगर चाहेगा तो वो बाहर भी नहीं बस सकते और उनके पास पैसे भी नहीं रह सकते। इस बात को सारे पाकिस्तानी जानते हैं। कई पाकिस्तानी इस बात का जिक्र भी कर चुके हैं। दरअसल पाक वो मोहरा है जिसको कभी चाइना तो कभी पाकिस्तान अमेरिका यूज़ करता है। अमेरिका ने उसको पहले यूज़ कर चुका है और अब उसको उसकी ज़रूरत नहीं है, उसको ज़रूरत है भारत की, तो वो भारत की तरफ ही आ रहा है। पीएम मोदी उनके दोहरे चरित्र को भी जानते हैं, अमेरिका के दोहरे चरित्र को भी अच्छी तरह जानते हैं कि वो जब ज़रूरत पड़ती है तभी किसी का साथ लेते हैं, बाकी टाइम पे वो उसके ख़िलाफ़ होते हैं। आज से पहले भारत के ख़िलाफ़ ही अमेरिका रहा, लेकिन अब अमेरिका को पता है कि उसकी ज़रूरत क्या है और उसको विश्व में कौन बचा सकता है। भारत ही वो देश है जो अमेरिका की कोई मदद कर सकता है। पाकिस्तान जैसे देशों के बस की तो बात ही नहीं। इस बात के लिए पीएम मोदी मदद ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन पहले अपना हित सामने रखेंगे। ये बात भी पाकिस्तान से लेके अमेरिका तक सभी को पता है कि पीएम मोदी पहले अपने हित की बात ही करते हैं और अभी भी उन्होंने अपने हित की बात ही की है। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। दरअसल पाकिस्तान जैसे देश को पहले अमेरिका ने ही आश्रय देकर पाला है।
अब उसी के खिलाफ वो कार्रवाई भी करने जाता है। अब उसका तो काम ये है कि वो कभी चाइना के साथ तो कभी अमेरिका के साथ लगता है। इस बात की पोल अब सारी दुनिया में खुल चुकी है। अब सिर्फ तुर्की के राष्ट्रपति ने वहाँ का दौरा किया, इस बात को लेकर पाकिस्तानी उछल कूद कर रहे हैं, लेकिन तुर्की नाटो का सदस्य है, इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए। और भारत के साथ उसका व्यापार पाकिस्तान से भी ज़्यादा है। दरअसल भारत के सामने कोई भी देश उसके व्यापार के कारण झुकता है। ये बात अमेरिका को भी समझ आ गई है और तुर्की को भी। तुर्की ने भी अपना व्यापार भारत के साथ बढ़ा लिया है, लेकिन दोस्ती का हाथ पाकिस्तान की तरफ बढ़ाकर उसको सिर्फ बरगलाया जा रहा है। इस बात को पाकिस्तानी समझ नहीं सकते। उनको सिर्फ अपने देश में कोई आना चाहिए या वे किसी के देश में चले जाए, वहाँ से कुछ मिल जाए, इसी ताक में लगे रहते हैं। अभी पाकिस्तान के पीएम सारे सऊदी अरब से लेके अरब देशों में घूम आए, लेकिन कहीं से अभी सभी जगह उसको मना की जा रही है। इसीलिए उसने तुर्की को अपना लिया, और तुर्की भी कितनी मदद कर सकता है ये सारी दुनिया जानती है। तुर्की दरअसल वहाँ अपने हथियार बेचने गया है, इस बात को अब सारी दुनिया भी जान चुकी है। इससे पहले कि ट्रंप कोई कार्रवाई करे, पाकिस्तानियों को होश आना होगा, वरना तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। वो जिस तरह चाइना की गोद में बैठकर भारत जैसे देशों को परेशान कर रहा है या करने की कोशिश कर रहा है, तो उसका नतीजा उसको भुगतना ही पड़ेगा। पीएम मोदी अब छोड़ने वाले नहीं हैं। जैसा कि पहले भी भारतीय वायुसेना ने वहाँ पर अटैक किया था, अब पाकिस्तान की इतनी हिम्मत नहीं है कि भारत में कोई अटैक करवा सके। जब से पीएम मोदी की सरकार आई है, भारत ने सख्त रुख अपना लिया है। अब भारत ने चाइना बॉर्डर पर भी अपने सैनिक और हथियार अच्छी तरह तैनात कर दिए हैं। अब अमेरिका सहायता अगर मिलती है तो भारत और मजबूत होगा, और F-35 का सौदा जो कि भारत किसी भी कीमत पर करना चाहता है, वो भी अमल में आएगा। भारत अमेरिका से 35 F-35 खरीदने की बात कर रहा है, और शायद वो जल्दी ही समझौता भी हो जाएगा। पीएम मोदी के इस दौरे में उसकी बात भी हुई है, अब वो कंफर्म हो चुका है। बस ये है कि उसके अंदर लंबा प्रोसेस होने के कारण उसका टाइम लगेगा। इस बात को पाकिस्तान से लेके और चाइना तक अब दहशत फैल गई है कि F-35 का मुकाबला उनके किसी भी जहाज़ पर नहीं है। चाइना अपना कबाड़ माल तो पाकिस्तान को बेच देता है, और पाकिस्तान उस पर रंग रोगन करके उसको चमकाकर भारत को कोशिश करता है डराने की, लेकिन भारत के पास अभी भी इतना असला है कि उसको डरने की ज़रूरत नहीं है। और अभी F-35 आने के बाद तो क्षेत्र में उसकी बादशाहत होगी, इसमें कोई शक भी नहीं दिखता। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह पीएम मोदी के चारों तरफ अपना हाथ फैलाकर उसके साथ दोस्ती दिखाई और एक सही दोस्ती का नमूना पेश किया, उससे सारी दुनिया हैरत में है। आधी दुनिया तो ये मानती थी कि पीएम मोदी को डोनाल्ड ट्रंप के व्यवहार के कारण कुछ शर्मिंदगी ना झेलनी पड़ जाए, लेकिन माहौल ऐसा था कि खुद डोनाल्ड ट्रंप अपने को छोटा बताते हुए नजर आए। इस बात को भी सारी दुनिया ने नोट किया और अच्छी तरह अपने जज्बे में लेके आए कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी को अपने से बड़ा बता रहे हैं। दरअसल पीएम मोदी का ऐसा ही रुआब है कि सारी दुनिया में वो बड़े ही नज़र आते हैं, और आज दुनिया उनकी मुरीद भी है। आपसे उम्मीद है कि वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। इनके पास वो टूटे फूटे तेजास हैं, वो जो लास्ट इनका एयर शो हो रहा था, हाँ। वो क्रैश होते होते बचा इनका। अच्छा। इनको तो पूरी दुनिया में इनकी जगह सही होती रहती है। अच्छा। तो डेफिनेटली वो बिजनेसमैन है, मोदी भी बिजनेसमैन है, ट्रंप भी बिजनेसमैन है, बिजनेस डील है। आपने पाक मीडिया को इस दौरे पर सुना, जिसके अंदर ये बात सामने आती है कि पाक मीडिया इस बात से परेशान है कि पाक को कहीं भी मैच नहीं मिला है। कई मीडिया पर्सनों के लिए मोदी को इतना बड़ा रिसेप्शन दिए जाना एक अनोखी बात है। दरअसल पीएम मोदी कि आज वो हैसियत है कि जो किसी भी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की नहीं है, और इस देश की भी यही महत्ता है कि इसकी सारी दुनिया में आज चर्चा है कि इंडिया के बिना किसी का भी काम चलना मुश्किल लगता है। इंडिया ही वो देश है, भारत ही वो देश है जो दूसरे देशों की मदद कर सकता है, और किसी भी आपदा के समय भारत ही सबसे आगे बढ़कर मदद भी देता है। अब अमेरिका के सामने ये चुनौती है कि वो चाइना को कैसे काउंटर करे। इस बात को लेकर वो पीएम मोदी के बगल में बैठा है, और पीएम मोदी तक भी चाहते हैं कि चाइना को काउंटर किया जाए, क्योंकि पीएम मोदी के बारे में ये सच्चाई है कि जिस देश को वो समझ लेते हैं कि ये
उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा तो वो उससे भी बुरा व्यवहार करने के लिए तैयार रहते हैं। इस बात में उन्होंने चीन और पाकिस्तान को चेतावनी भी दे रखी है और अपना काम करते जा रहे हैं। वक्त आने पर वो सामने आएंगे और बताएंगे कि कैसे चाइना और पाकिस्तान को एक साथ मरोड़ा गया। अब F-35 की डील होना इसी का कारण है और इसी की तरफ बढ़ता हुआ एक कदम है। दरअसल इसमें भारत अमेरिका को कुछ छूटें देगा, लेकिन वो देगा उसी वजह से कि उसके साथ उसका समझौता हो हथियारों का और अन्य चीज़ों का, जिसमें उसका फ़ायदा हो और इस एरिया में, इस क्षेत्र में भारत की छवि बदले। इस बात को लेकर अब पीएम मोदी सतर्क नज़र आते हैं और वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से ये बात कह दी कि पीएम मोदी का सामना करना हर एक के बस की बात नहीं है। जिस तरह से अमेरिका में पीएम मोदी का स्वागत हुआ वो सारी दुनिया के लिए हैरानी की बात है। हो भी क्यों ना, सबसे बड़े लोकतंत्र के इस प्रधानमंत्री ने जब अमेरिका का दौरा किया तो एक लोकतंत्र की दूसरे लोकतंत्र में दौरा था। इसी बात को अब दुनिया भी उठा रही है कि कैसे एक लोकतंत्र दूसरे लोकतंत्र की इज्जत करता है। पाकिस्तान जैसे देशों में मार्शल लॉ हमेशा लागू होता रहा, अन्य देशों में भी ऐसा होता रहा, लेकिन भारत और अमेरिका इससे अपवाद रहे। इसका सबसे बड़ा कारण है कि भारत की जनता और अमेरिका की जनता नहीं चाहती कि कोई ऐसी डिक्टेटरशिप वहाँ आए जो उनके अधिकारों का हनन कर दे। इस बात को समझते हुए कैसे यहाँ के शासकों ने अपने देश को चलाया और अमेरिका आज इस बात को मानता है कि ये दो सबसे बड़े लोकतंत्र ही है जो दुनिया को संभालते हैं। अगर अभी तक अमेरिका हथियारों में अग्रणी था तो भारत भी अन्य जगहों पर मदद करता रहा। अब दोनों मिलकर करेंगे तो दुनिया एक अलग से होगी। अब भारत तरक्की के नए रास्ते खोज रहा है और नए रास्तों का रास्ता भी दिखा रहा है। दरअसल टेक्नोलॉजी में आज भारत का कोई मुकाबला नहीं दिखता और अमेरिका से लेकर यूरोप तक उसके ऊपर डिपेंड होते जा रहे हैं। इस बात को पीएम मोदी खूब अच्छी तरह समझते हैं और उन्होंने वही कार्रवाई की जो उनके लिए ज़रूरी थी। इस बात को अब पाकिस्तानी समझने में बहुत समय लगेगा। पाकिस्तान के पास तो कुछ भी नहीं है, टेक्नोलॉजी के नाम पर लगभग ज़ीरो इस देश में, सिर्फ भारत के खिलाफ बोलना ही जानते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।